देखिए, बीजेपी को इस बार 100% वोट मिलेंगे, क्योंकि जनता भी तंग आ गई है। जिस तरह से यूपी में मेरठ में घुसकर डीआईजी के घर के सामने ही लोगों को मारा गया है, उसके आगे हॉस्पिटल में गोलियों से भून दिया गया है, जो कानून न्याय और व्यवस्था नहीं है। आप हर एक सेक्टर वाइज देखिए, बच्चे गायब हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। 12-22 में एक बच्ची जो गायब हुई थी, उसका आज तक कुछ पता नहीं है। इसके अलावा जो इधर टंकी के पास बच्ची गायब हुई, तो पूरे उसमें अपहरण हो रहा है। अभी हमने पिछले जनवरी को या दिसंबर को हमने 500 बच्चों को छुड़ाया था, जिनको कि क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो इस तरह की घटनाएं अब नोएडा और यूपी में आम हो गई हैं। जनता भी विकास चाहती है। गांवों में चूंकि आधी पार्टी बीजेपी आधी इसकी है, तो गांवों में विकास कई वर्षों से नहीं हुआ है। ये अभी भी 18वीं 19वीं शताब्दी में चल रहा है। नाली सड़कें सब एक जगह हैं, बल्कि यहाँ तक कि मच्छरों की भरमार है। हर साल देखिए इतनी बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पर, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियाँ, चिकनगुनिया, और कितने लोग मरते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। पंकज सिंह शायद यहाँ पर मकान खरीद चुके हैं और यहीं रहेंगे, और यहाँ नहीं रहेंगे तो जो जनता उनको जिताएगी, जबरदस्ती उनको यहाँ लाके उनकी बातों को सुनवाएगी, और लोग काम करेंगे उस पर, और अवश्य करेंगे। यदि जनता दबाव देगी तो क्यों नहीं करेगी? तो जनता को उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो रात में कहा जाता था जागते रहो जागते रहो। वो वक्त आ गया है कि आज जनता जाग जाए और पूरा काम खुद भी करे और करवाए नेता से। यदि जनता एक होगी तो नेता की हिम्मत नहीं है कि कोई काम नहीं हो। तो जनता भी अपने आप में सीमित रहती है, जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ चुनावों में ही नहीं, हमेशा एकजुट होकर काम करना होगा। विकास की बात सोचनी पड़ेगी। जैसे हमारी टीम भी है, लगातार विकास के लिए गाँव में काम कर रही है, उसी तरह जनता अगर एक एक जुट जाए तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अव्यवस्था होगी, तो सरकार भी मदद करेगी। मेरा नाम शालिनी त्रिवेदी। जनता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासतौर से भारी असंतोष और चिंता है, और उसी का जवाब देने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। देखिए, पंकज जी इसी जगह के पढ़े हुए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और यहीं पर उन्होंने नौकरी भी की है। तो ये कहना कि वो नोएडा के नहीं हैं और बाहर से आए हैं, पूर्णतः गलत और अव्यवहारिक है। देखिए, अब तो ये माहौल है कि बीजेपी बनाम अन्य हो गया है माहौल। बीजेपी की सभी से टक्कर है और सब एकजुट होकर, भयभीत होकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं। तो बीजेपी की सभी से टक्कर है, किसी एक से नहीं। भाजपा सरकार।